आई एम सॉरी मामू, लेकिन ये जो आपकी बहन है ना, यानी कि मेरी माता जी, वो कोई कम नहीं। हर साल दादी सिर्फ मेरे लिए आती है। अब मैं वहाँ पर नहीं होऊंगा तो वो क्या करेंगे, कैसा लगेगा? पापा जी, मैं तंग आ चुकी हूँ। दोनों बच्चे बने बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे। आप ना मुझे घर ड्राइव कर दो, मैं वहाँ पे जाके कम से कम दादी को पटा तो लूँ, उन्हें खाना खिला देता हूँ, फिर माँ को भी समझाने की ट्राई करूंगा। मान गई तो ठीक है, नहीं तो यहाँ वापस। 2-4 दिन के लिए रॉकी का साल खराब हो जाए, ये बात सबको मंजूर है, लेकिन उसके भलाई के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कोई नहीं करना चाहता। अगर आपसे रॉकी की पढ़ाई का खर्चा नहीं देखा जाता तो चाहिए, और वो पापा जी क्या। पता नहीं बेबी के सामने मेरी बेइज्जती करने में इन्हें क्या मजा मिलता। ये भी नहीं सोचते कि बच्ची देख रही है, उस पर क्या असर पड़ेगा। गिन्नी, बेटा कल का स्कूल का ड्रेस इस्त्री हो गया क्या? नहीं हुआ हो तो ला दे, मैं कर देती हूँ। मम्मी जी, आपके कोई कपड़े तो नहीं है करने को? नहीं पुत्र। सुन पुत्र, लक्की की बातों पर ध्यान मत देना। उसकी तो ये बचपन की आदत है, पल में गुस्सा आ जाता है, ज्वालामुखी बन जाता है वो, और दूसरे ही पल ना उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। जानती हूँ मम्मी जी, पिछले 17 साल से उनके साथ हूँ, उन्हें इतना तो पहचानती हूँ। ओए लक्की पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे करता कोई अपनी बोटी के साथ? चल मांग माफी, माफी मांग। नहीं मम्मी जी, बहुत हो गया। अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। चल के नहीं। गिन्नी कहीं नहीं जाएगी, ये मेरी बेटी है। गिन्नी मेरी बेटी भी है। चल गिन्नी। लक्की, लक्की रोक उन्हें, लक्की मत जाने दे। लक्की मेरी खातिर अपनी बीवी को मत जाने दे। लक्की तो सुन रहा है ना? लक्की पुत्र, सिर्फ रोक ले उसे। मैंने क्या कुछ नहीं किया इस आदमी के लिए। 20 साल इस आदमी को संभाला मैंने। 20, 17 नहीं। और चुप कर। और शादी के पहले के सालों का क्या? मैं पापा जी और मम्मी जी से चुप चुप कर उनसे मिलती थी। मैंने उनके लिए अपने झुमके बेच दिए थे। हाँ पापा जी, वो झुमके खोए नहीं थे, मैंने बेच दिए थे उनका स्टेट एजेंट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी का हर पल उनके लिए जिया, लेकिन आज देखिए उन्होंने पलक झपकते मुझे घर से बाहर निकाल दिया।
मैंने उनके लिए खाना बनाया, उन्हें अपने हाथों से खिलाया, उनके लिए 2 बच्चे पैदा किए, मैंने उनके बच्चों को संभाला, उनको, उनके घर को, उनके बच्चों को संभालने का ये सिला मिला है मुझे। मैं लकी जी को हमेशा एक ही बात कहती रही कि बच्चों की पढ़ाई पर ही उनका भविष्य निर्भर है, और बच्चों की पढ़ाई के मामले में मैं कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। इसलिए क्या मैंने गलत कहा था? पापा जी ठीक नहीं है, मेरे को ना बड़ा गुस्सा आ रहा है। अच्छा क्यों? वो देखो तो, हिम्मत तो देखो, जीजे की है, रुला के रखो। चुप कर, बड़ा है जीजे की हिम्मत देखने वाला। तू कौन सा बड़ा तोप है? तूने कौन सा मेरे बेटे का ख्याल रख लिया? तुझे किसने कहा था उसे घर छोड़कर आने के लिए? वो बोल, अब जवाब दे। और देखो ना पापा जी, रॉकी सिर्फ अपने पापा को प्यार करता है, वो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। नहीं, अरे मुंह खोलो, ऐसा मत करो दादी। दादी आपने माँ को जाने क्यों दिया? आप उन्हें रोक सकते थे ना, आप उनसे बड़े हो। तुझे क्या लगता है मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? पर ये तेरे माँ बाप मेरी सुने तब ना। वो मैं क्यों सुनता? मुझे क्या समझ नहीं आता? वो जी बात रॉकी की पढ़ाई की नहीं है। जब से आपके आने की खबर आई है ना, मैं स्वीटी जी का व्यवहार बदला बदला सा देख रहा हूँ। वो जानबूझकर ऐसे हालात बना रही हैं कि आप ना जल्द से जल्द यहाँ से वापस चले जाओ। ओए लक्की पुत्र, तेरी ये बात ना विश्वास करने लायक नहीं है। माना कि स्वीटी अक्षर है, खास करके जब बात उसके बच्चों की और तेरी सेहत की हो या बच्चों की पढ़ाई की हो, तो इसमें गलत क्या है? हर माँ अपने परिवार की फिक्र करती है। पर मेरा क्या है? मैं तो हुई स्वार्थी, तुझसे मिलने और अपने पोते की शक्ल देखने आती हूँ, गिन्नी और स्वीटी को मिलने आती हूँ। और अगर ऐसे में सास बहू में थोड़ी तकरार हो जाए, थोड़ी नोक-झोंक हो जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उठ के अपनी वोटी को घर से ही निकाल दे। गुड गर्ल। गिन्नी, तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे पेरेंट्स के बीच में तो ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है ना। अब बहन भाई नहीं लड़ते क्या? तू ना जरा टेंशन मत ले और आराम से सो जा। कल सवेरे उठेगी ना, देखना सब कुछ नॉर्मल भी हो गया होगा। चल सो जा अभी। टेंशन नहीं लेते यार, तू भी खामखा आजा सो जा। हंसती है तो कितनी प्यारी लगती है, खामखा में मुंह सुजा के बैठी है। चल डैड प्लीज माँ को फोन करो ना। ओ बिल्कुल नहीं करने वाला मैं फोन। वो गलती स्वीटी जी की है, तेरी माँ की। और मैंने गुस्से में कुछ बोल भी दिया तो मुंह फुलाकर जाने की क्या जरूरत थी? और मैं भी तेरा डैडी जी हूँ, मुझे भी तेरी पढ़ाई की ना चिंता रहती है। मुझे पता है बिना तुझे पापा जी क्या क्यों छोड़ दिया और गिन्नी को भी साथ में ले गई। हम दोनों को तो अकेले ही छोड़ दिया था ना। ये तुम्हारी किस्मत है, तू वापस आ गया। पहले ना तेरी माँ को उसकी गलती का एहसास होना चाहिए। मुंह फुला के चली गई। ओए सूटकेस तो उसे तू नहीं लाके दिया था ना। वो आप ना खाना खाओ। स्वीटी भी ना झल्ली है, सूटकेस उठा के इसके सिर पे मारती। औरत की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब वो घर से बाहर पैर निकालती है। सो गए? मुझसे प्रॉमिस लेकर सोई है कि कल सवेरे सब नॉर्मल होगा।
मुझे छोड़ेंगे। और मैं ना जी फिर गड्डी से उठूंगा, बिल्कुल अंग्रेजी पिक्चरों की तरह आपकी सीट की तरफ आऊंगा, आपको एक प्यारा सा किस दूंगा और बोलूंगा थैंक यू डार्लिंग। तुसी हंसते हो मैनू हसान वास्ते, तुसी रोंदे हो मैनू रुलान वास्ते, एक बार उस कहते हुए कोई सुनियो मर जावांगे मनान वास्ते। चल यार मेरे कमरे में सो जा। नहीं ना डैडी, जाओ आप। चल पुत्र, जिद नहीं करते, चल। ओए रॉकी पुत्र, चला जा। इसे ना बीवी के बिना नींद नहीं आ रही होगी। मर्द है ना, बोलेगा नहीं। जा। बेबे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपने पुत्र की चिंता कर रहा था। वो चल भाई चल, वो चल बेटा, जिद नहीं करते, चल 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 चल। अरे यार, आजा चल 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 चल। झल्ला है। गुस्से में बीवी को कहा चली जा। आदतें भी कहीं जाती हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा, उठ जाइए। उठो ना जीत। मम्मी, मासी को मौसा जी ने घर से निकाल दिया। मासी, नानू क्या है? गिनी के साथ। मुझे गिनी का फोन आया था। रॉकी भैया, डैडी जी हमें लेने कब आएंगे? अब कहिए ना डैडी जी से। गिनी रो मत यार, देख टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं डैड को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख, मैं सिचुएशन को किसी ना किसी तरह ठीक करके रहूँ, आई प्रॉमिस। गिन्नी, चल स्कूल के लिए देर हो रही है। माँ बुला रही है। कैसी है माँ? रात में आकर बहुत रोई है माँ। आप तो जानते हो ना, डैडी जी के आँख में आंसू पहले आ सकते हैं, लेकिन माँ के नहीं। भैया, आप स्कूल आ रहे हो ना? पता नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ आज यहाँ रहकर सिचुएशन को थोड़ा हैंडल कर लूँ। ओके भैया, बाय। बाय, टेक केयर। गिन्नी, अरे दादी सुनो ना, KPH क्या? मतलब क्या प्लान है आपका? किचन में जा रही हूँ तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाने। दूध पिएगा ना? नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ बनाएगा मत प्लीज। क्यों? डैड ना ऐसे नहीं मानने वाले। मेरे पास एक आइडिया है। किस वास्ते? अरे माँ को बुलाने के वास्ते, और किस वास्ते? क्या? सुनो। अरे वाह, ये तो अच्छा आइडिया है ना? हाँ? मुझे पता है, आई एम जीनियस। बेबे जल्दी से चाय पिला दे भाई। तो नाश्ते में क्या बना रहे हो? ओ भाई जवाब तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। जवाब नहीं मिलेगा और नाश्ता भी नहीं। दादी का मौन व्रत है, वो किचन में नहीं जाएंगी। कुत्ते भी। फिर क्या? कुछ नहीं, पानी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, नहीं तो वेट करो, पूजा होगी, लड्डू आएगा, लड्डू खा लेना।
ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक तैयार नहीं हुआ? क्यों? मुझे कहाँ जाना है? वो स्कूल और कहाँ? आप ही ने तो कहा था मम्मी से कि पूजा इसलिए रॉकी को स्कूल मत भेजना। ओए तो मैं अभी कह रहा हूँ तू स्कूल जाएगा। अरे मैंने ना वो पूजा का टाइम आगे कर दिया है। तू स्कूल जाएगा, वापस आएगा, फिर पूजा में बैठेगा। ओए रॉकी सिंह, मैं तेरी बदमाशियां अच्छी तरह जानता हूँ। वो सिर्फ तेरी माँ ही नहीं पकड़ सकती तेरी बदमाशियां, मैं भी पकड़ सकता हूँ। कैसे जाऊं मैं? ऐसे ही भूखा बिना नाश्ता किए जाऊं मैं? वो ठीक है, मैं तेरे लिए ब्रेड मक्खन लगा देता हूँ। दूध कॉर्नफ्लेक्स, बॉइल्ड अंडा। माँ तो पराठा बनाती थी। और तू आलू का पराठा खाएगा? आपको पराठा बनाना आता है? तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरी माँ बना सकती है आलू का पराठा? और मैं भी घर चलाना जानता हूँ। तू ना जल्दी से तैयार हो, मैं तेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट आलू का पराठा बनाता हूँ। दादी, सुन, तू बिना आलू का पराठा खाए जाना मत। पूरा नाश्ता करके जाऊंगा। आजा बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ गिनी? रो क्यों रही है? ओए, क्या हुआ किन्ना? माँ, स्कूल नहीं जाना प्लीज। क्यों? डैडी जी हमें लेने आएंगे ना? डैड, नाश्ता दे दो। ओ, आई मीन आलू का पराठा दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। ये ले भाई। ओके, नॉट बैड। कैंटीन में खा लियो पेट भर के। अरे ये गलत बात है, आपने कहा था आलू का पराठा बनाओगे, ये चीटिंग है। ओए, मैं तेरा बाप हूँ, तुझे क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं दादी को बता दूंगा। अच्छा नहीं मैं क्यों बताऊंगा। चल जा बेटा, पेट भर के खाइयो। देख गिन्नी, ये रोने वोने का नाटक मेरे साथ कर मत। तेरे डैडी जी जब आएंगे तब आएंगे, अभी तू स्कूल जा। ये ले दे इसको। नहीं, डैडी जी आएंगे। देख गिन्नी, मुझे परेशान मत कर। स्वीटी, बेटा रहने देना, क्यों अपना गुस्सा बच्ची पे निकाल रही है? देख तू मेरी बात मान और सबसे पहले। देखो पापा जी, अगर आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं सामने से लकी जी को फोन करूं या चुपचाप अपना बैग उठाकर वहां चली जाऊं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं वहां तभी जाऊंगी जब लकी जी खुद मुझे लेने आएंगे। सर, अरे गिनी, नाश्ता। जब बड़े लोग जिद पे उतर आते हैं ना, तो बच्चों से भी ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। रब भी रखा है मुझे।